हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज बनाने वाले हैं हम कुछ वॉल डेकोर, जिन्हें बनाने वाले हैं हम अगेन वेस्ट मटेरियल के साथ में। जब भी हम बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ में प्लास्टिक के और कार्डबोर्ड के बहुत सारे बॉक्सेस हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। आज उनका इस्तेमाल करके हम बहुत ही खूबसूरत सा वॉल डेकोर बनाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वॉल डेकोर बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के पिज़्ज़ा बॉक्स की शीट का। ये काफ़ी थिक से एक पेपर की शीट होती है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपना पहला वॉल डेकोर बनाने के लिए। तो इस तरह से जो ये इसका शेप था वो ट्रायंगल था, मैंने उसको एज इट इज़ रखा है। कुछ टाइम पहले मैंने पिंटरेस्ट पर एक फोक आर्ट देखी थी जो इसी तरह के एक ट्रायंगल बेस पर की गई थी। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि कभी मैं इसको ट्राई करूँगी, और जब मुझे ये पिज़्ज़ा बॉक्स दिखा और इसके शेप बिल्कुल वही थी, तो मैंने सोचा इसी पर इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रैंडम कुछ भी जो फोक आर्ट में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कुछ लीव्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, तो मैंने कुछ ब्रांचेस ड्रॉ करी हैं और उसके ऊपर एक पिजन ड्रॉ किया है। उसके बाद में कुछ लीफ बना दिए हैं, कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं। इस तरह से मैंने कोई बहुत ही भारी पेंटिंग नहीं की है, इस पर बहुत सिंपल सी पेंटिंग रखी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फोक आर्ट में जो है इंस्पायर होता है वो नेचर से। तो आप कुछ भी इसमें नेचर से इंस्पायर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद में बारी आती है इसको पेंट करने की, और पेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्रेलिक कलर्स का। तो बेस पेंट दिया है हमने लाइट लेमन येलो कलर से, और उसके बाद में मजेंटा कलर से हम इसके ब्रांचेस पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें पेंट कर सकते हैं, कोई भी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम बहुत ही कलरफुल रखने वाले हैं, वो भी लाइट कलर्स में ही हम इसको पेंट करेंगे। ब्रांचेस पेंट करने के बाद में अब हमने जो पिजन बनाया है उसको पेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डार्क कलर से पिजन को पेंट किया है, उसके बाद में थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल करके इसमें डिटेलिंग ऐड की है। इसके बाद में जितनी भी लीव्स थी उनको हमने नियॉन ग्रीन कलर से पेंट किया है, और उसके बाद में डार्क जो ग्रीन कलर आता है उससे हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहे हैं। लीफ कलर करने के बाद में जो हमने फ्लावर थे उनको हमने लाइट पिंक कलर और डार्क पिंक कलर के शेड से कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें क्या था, इसमें दो तरफ तो बॉर्डर था लेकिन तीसरी तरफ बॉर्डर नहीं था, तो उसके लिए मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। इसी तरह की मैंने एक थिक सी शीट ली है, ड्राइंग शीट, और उससे मैं इसका एक तरफ का बॉर्डर कट कर लूँगी इसी के साइज़ का। वैसे तो हम इसको ट्रायंगल में ही कट करके फ्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी थिकनेस जो बढ़ रही थी ना इस बॉर्डर के थ्रू, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये एक बिल्कुल कैनवास की तरह नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसके बॉर्डर को रखा और इसमें एक एक्स्ट्रा बॉर्डर जोड़कर इसको एक कैनवस शीट की तरह तैयार कर लिया है।
तो इसके बॉर्डर को जो हमने बनाया है उनको भी और ऊपर के भी दोनों बॉर्डर को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद में इसमें ऐड करेंगे कुछ पॉम पॉम। आप यहाँ पर टैसल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टैसल हैं इससे मिलते जुलते तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ना तो ऊन ही अवेलेबल थी और ना ही कोई टैसल रखे हुए थे, तो मेरे पास ये पॉम पॉम अवेलेबल थे जो मेरी इस पेंटिंग से कुछ मैच भी कर रहे थे। इसीलिए मैंने इन पॉम पॉम का इस्तेमाल किया है इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। और इस तरह से हमने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। तो सेकंड DIY को बनाने के लिए इस्तेमाल करें इस तरह के पेपर लिड का। ये जो पेपर बॉक्स में कभी बार हमारे पास फूड आता है उनके लिड है। अगर आपके पास इस तरह के लिड है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के प्लास्टिक लिड तो हम सबके घरों में मिल जाती है ईजिली। इसका भी इस्तेमाल करके आप इस डेकोर को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पेपर लिड ली है उसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उस सर्कल को हम गोल्डन पेंट से पेंट कर लेंगे। ये गोल्डन एक्रेलिक पेंट है। पेपर है तो आप यहाँ पर चाहें तो वाटर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमने लिया है एक्वा ग्रीन कलर और उससे हम इसके साइड हैं जो उसको भी पेंट कर लेंगे। बेस कंप्लीट करने के बाद में अब मैंने लिया है ब्लैक एक्रेलिक कलर और उसके हेल्प से मैं यहाँ पर एक पेड़ ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी पेन से पहले आप यहाँ पर पेन या पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए पेड़ को और उसके बाद में आप एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैसे तो इतना काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, ईज़िली आप इसे कर पाएंगे अगर एक दो बार प्रैक्टिस आपने पहले की है तो इस तरह से ब्रांचेस हमें रैंडमली ब्रांचेस बना देनी है और उसके बाद में हमें इसे डेकोरेट करना है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे और बड़े कुछ मिरर्स का। इस तरह के राउंड वाले मैंने मिरर लिए हैं और यहाँ पर हम इधर उधर ब्रांचेस के जो है अराउंड में हम इसको स्टिक कर देंगे। इस वॉल डेकोर को बनाने के लिए आप चाहें तो बड़ी लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास लेड नहीं है तो बड़े कार्डबोर्ड पर भी इसको बना सकते हैं। आपके पास कोई केक बेस रखा है तो उसका इस्तेमाल करके भी आप ये वॉल डेकोर ट्राई कर सकते हैं। और आप इसमें मैग्नेट लगाकर एज ए फ्रिज मैग्नेट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरह से इसको बनाया है, प्लास्टिक लेड पर भी और पेपर लेड पर भी। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह के लग रहे थे। अब चलते हैं अपने लास्ट और अपने थर्ड DIY की तरफ। उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस तरह के केक बेस का। तो सबसे पहले मैंने केक बेस लिया है, उसकी उल्टी साइड जहाँ पर ये गोल्डन पेपर नहीं है वो वाली साइड ली है हमने और उस पर कुछ फ्लावर और कुछ लीव्स ड्रॉ कर ली हैं। ड्रॉ करने के बाद में ग्लू गन की हेल्प से हम इस तरह से जो भी हमने ड्रॉ किया है उस पर हम ग्लू गन चला लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो जो सेरेमिक कॉर्न आती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मोल्डेड क्ले का भी इस्तेमाल करके इनकी आउटलाइन बना सकते हैं। इंस्टेंट काम करना है तो उसके लिए ग्लू गन बेस्ट है। तो ग्लू गन से इस तरह से हम सारी जितना भी हमने ड्रॉ किया है, बहुत ही थोड़ा सा रखा है हमने ड्राइंग का पैटर्न बेस पर, तो उसको हम यहाँ से ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट ड्राई होता चला जाएगा और इसके बाद में हम जो आगे का प्रोसीजर करेंगे वो हम कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमने किया है इस पर एक जैसो की कोट किया है। जैसो से कोट करने के बाद में इसका टेक्सचर अच्छे सा हो जाएगा। उसके बाद में जो भी हम इस पर पेंट करेंगे वो बहुत ही निकल कर आएगा। तो वैसे तो मुझे इस पर डार्क ही पेंट करना था, लेकिन फिर भी मुझे जो इसका टेक्सचर था वो, क्योंकि मैंने कार्डबोर्ड को सिंपल रखा था उसी पर हमने ड्रॉ करके इसको बनाया था, तो कार्डबोर्ड का थोड़ा सा अच्छा बेस देने के लिए हमने इस पर जेसो की लेयर की है। जेसो की लेयर कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। उसके बाद में हमने लिया है एक डार्क कलर और इसको हम जो है बेस को दोबारा से कलर कर लेंगे। डार्क कलर लिया है तो एक ही बार में अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी, हमें इसको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो कम्प्लीटली करने के बाद में हमें इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अब जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद में हमने गोल्डन एक्रेलिक कलर से जितना भी इसका जो इसका टेक्सचर था उसको हम हाईलाइट करेंगे।
तो पहले तो मैंने थोड़ा-सा स्पंज में लेकर इसको ट्राई किया हाइलाइट करना, लेकिन क्या हो रहा था कि स्पंज में बहुत सारा एक्रेलिक कलर जा रहा था और वो निकल नहीं रहा था। तो मुझे लगा था कि बहुत सारा एक्रेलिक कलर मेरा वेस्ट हो रहा है। उसके बाद में मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको हाइलाइट किया है। टेक्सचर को हाईलाइट करने के बाद में थोड़ा-सा हमने एक ड्राई ब्रश में थोड़ा-सा एक्रेलिक पेंट लिया है और उससे हमने कहीं-कहीं पर जो फ्लावर्स थे और जो भी हमने चीज़ें बनाई थी उनको हमने थोड़ा-सा और एक्रेलिक कलर से हाईलाइट किया है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। कंप्लीट होने के बाद में चलते हैं अब इनके फाइनल लुक की तरफ। तो चलिए देखते हैं इनका एक फाइनल लुक। इन तीनों डीआईवाईज़ में से आपको कौन-सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर और इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।